राम राम भाई किसान साथियों, ये बात तो आप सभी लोग मानोगे कि आयुर्वेद से बड़ा उपचार इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो किसी और उपचार को आयुर्वेद से बड़ा नहीं मानता, लेकिन आयुर्वेद का सही तरीके से इस्तेमाल करना, उन चीजों को और नियम पालन करना, वो कैसे देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, अगर ये सारी चीजें आप लोगों को पता हो और आप उनका सही सटीक मात्रा में और सही तरीके से उपयोग करोगे तो आप किसी भी रोग का सही तरीके से उपचार कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम गाय भैंस के थनैला रोग के बारे में, जो ये आयुर्वेद और जो देसी जड़ी बूटियां हैं, इनके घरेलू उपाय के बारे में बात करेंगे, जिससे आप किसी भी अपने पशु को, अगर थनैला रोग है, उसकी शुरुआत हो जाती है जब, जैसे किसी थन में खून आना, किसी थन में छिलड़ा आना या फिर थन में सोजिश हो जानी, इन बातों से थनैला रोग का पता चल जाता है। और शुरुआत में ही अगर आप ये आयुर्वेद का जो उपचार है ये कर लेते हो तो आपको हजारों रुपए अपने भैंस के उपचार में खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आप घरेलू देसी तरीकों से अपने पशु का उपचार खुद कर सकते हैं। इसमें ये 3 चीजें हैं जो आपको अपने पशु पर करना है, और ये 3 चीजें अगर आप नियमित और सही मात्रा के हिसाब से कर लोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पशु का उपचार खुद कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला काम है वो आपको करना है कि आपको 250 ग्राम एलोवेरा लेना है। एलोवेरा लेकर 250 ग्राम, उसके साइडों में से जो कांटे हो वो काट लेने हैं और पत्ते समेत उसको मिक्सी में डाल लेना है। और 50 ग्राम आपको हल्दी लेनी है और 15 ग्राम लेना है आपको चूना। चूना जो पान में लगाने वाला चूना होता है वो चूना लेना है आपको 15 ग्राम। ये सारी चीजें लेकर इसको मिक्सी में आप लोगों को बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बना लेना है। मिक्सी में रगड़ लो या फिर सिलबट्टा होता है जो उस पर रगड़ लो, जिसको बिल्कुल पेस्ट की तरह बना। इसमें थोड़ी सी मात्रा आपको पानी की डाल लेनी है, और ये जब ऐसा तरल अपना तैयार हो जाए, पानी की मात्रा आपको ज्यादा नहीं डालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा डालनी है। और जिस लेवटी पर आपको सोजिश दिखाई देती है, आपको जिस थन में इन्फेक्शन दिखाई देता है, उस थन पर अच्छे से नमक के पानी के साथ वो साफ करके, और ये चीज जो पेस्ट तैयार हुआ है उस थन पे और लेवटी पे आपको लगा देना है। ये दिन में 4 से 5 बार और 5 से 7 दिन लगातार अपने पशु की जो लेवटी है उसके ऊपर लगाना है। दूसरा जो काम है आपको वो क्या करना है, आपको जैसे 250 ग्राम नींबू का रस लेना है, और साथ में आपको 100 ग्राम या तो सरसों का तेल ले लो या फिर देसी घी ले लो, वो लेना है। और एक 50 ग्राम जो मीठा सोडा होता है वो लेना है, और साथ में 20 ग्राम हल्दी लेनी है। इन सारी चीजों को आपस में अच्छी तरीके से मिला के नाल के माध्यम से आपको अपने पशु को देना है, सुबह और शाम इतनी मात्रा, और 5 से 7 दिन ये भी आपको लगातार अपने पशु को देना है। तीसरा काम है वो आपको क्या करना है, आपको 10-12 कली लहसुन की लेनी है, छील कर उनको बारीक कूट ले अच्छी तरीके से। और 10 ग्राम काली मिर्च लेनी है, इनको आप बारीक पाउडर बना ले। और 20 ग्राम आपको जीरा लेना है, उसको भी बारीक कूट कर पाउडर बना ले। और 100 ग्राम एक गुड़ लेना है, इसमें गुड़ को थोड़ा सा कूट कर उसमें ये सारी चीजें रखकर आपको एक लड्डू तैयार कर लेना है, और ये लड्डू भी आपको सुबह शाम अपने पशु को देना है। ये अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, उनको खत्म करने का काम करेगा। अगर आप ये तीनों काम शुरुआत से ही, जब आपको ये लगे पशु के थन में खून आया है या फिर छिलड़ा आया है, तब से ही शुरू कर देते हैं, तो आपको हजारों रुपए पशु के उपचार में खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाज कर सकते हैं और आपके हजारों रुपए बच जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपके पशु की स्थिति है जो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है, आपने शुरू में स्टार्टिंग में पशु पर ध्यान नहीं दिया, जो खून आया छिलड़ा आया उसको इग्नोर कर दिया आपने, और अब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है, तो आपको साथ में डॉक्टरी उपचार भी करवाने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर से एंटीबायोटिक के जो टीके हैं वो लगवाने की जरूरत पड़ेगी। ये जो देसी उपाय है, ये शुरुआत से अगर आपको पता चलता है तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपके पशु की बहुत बढ़िया तरीके से रिकवरी हो जाएगी। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।